अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो बजट अभी इस वक्त पेश किया जाना है 12 जून को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर हम थोड़ा सा अपना तजिया करेंगे। उसके हवाले से कुछ पेशरफ्त हमारे सामने आई थी जिसके बारे में हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर आपके साथ जिक्र किया था। 7.5 खरब रुपए का जो बजट पेश किया जाना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 12 जून यानी जुम्मे के रोज़, उसके अंदर तखमिया किया जा रहा है कि तकरीबन 3 खरब रुपए का खसारे का बजट ये होगा। उसी की जानिब उसी के हवाले से हम बात करें कि इक़्तिसादी कारकर्दगी के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे यानी माशी सर्वे के ऊपर कल जो है वो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो है वो काबीना के अंदर इसकी ब्रीफिंग देंगे। उस ब्रीफिंग के बाद जो है जुम्मे के रोज़ 12 जून को इस बजट को पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि सनती शोबे के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि सनती शोबे के अंदर तकरीबन मनफी 2.6 की जो है वो डेक्लाइन ग्रोथ जो है वो डेक्लाइन की रिपोर्ट की गई है। मतलब मजमूई तौर पर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे इकदाम किए हैं काफ़ी हद तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए, मगर वहीं पर दूसरी जानिब हमने देखा कि जो हमारे सनती शोबे हैं दीगर जो है कारोबार है उसके अंदर जो है वो ग्रोथ का रेट नेगेटिव रहा है। इसी सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो बजट पेश किया जा रहा है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर, साथ ही साथ ज़राअत के सेक्टर के अंदर जो है काफ़ी मराहत देने का गवर्नमेंट ने अंदिया दिया है, जिसके ऊपर बुनियादी लेवल के ऊपर IMF ने जो है वो काफ़ी हद तक के रिटेलिएशन की थी। IMF जो था वो ये कह रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने बजट के खसारे को कम करे, साथ ही साथ गैर ज़रूरी अखराजात को भी ख़त्म करे। और वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और उनके पेंशनों के अंदर भी इजाफा किया जाएगा। बहरहाल इस बात के ऊपर बहस जारी ही थी। वहीं पे पाकिस्तान के वफ्द ने IMF को कहा जा रहा है कि इस पर कायल कर लिया है और IMF ने एक सहमाही के लिए जो है वो इन चीज़ों को अप्रूव कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो भी इकदाम कर रही है पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसको ना सिर्फ जो है बरूए कार लाते हुए उसको बल्कि इम्प्लीमेंट भी करने का IMF ने अंदिया दे दिया है। तो ये बजट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन बजट होगा। इसके अंदर चूँकि कोरोना वायरस की वजह से जो मईशत वैसी ही मुतासिर हुई है, तो कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह से, इस बजट की वजह से काफ़ी शोबेजात को जो है वो मराहतें मिलने की एक उम्मीद जाहिर की जा रही है। साथ ही साथ हम बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किए गए इक़दाम के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात के ऊपर वाज़े किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इक़दाम किए गए हैं इसकी वजह से मईशत के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक के बेहतरी के कुछ असरात दिखने लग गए हैं। यानी हमारे यहाँ एक लेवल के ऊपर देखा जाए तो शरह सूद जो चल रही थी वो फरवरी के अंदर वो तकरीबन 13.25% के करीब चल रही थी। कोरोना वायरस की वजह से जब देखा हमने आलमी मार्केट के अंदर या आलमी मईशतों के अंदर इस जो है शरह सूद को कम करके नीचे लाया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर था कि इस शरह सूद को नीचे लाया जाए। वहीं पर दूसरी जानिब IMF की जानिब से ये कहा जा रहा था कि शरह सूद को 14% के ऊपर मेंटेन किया जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इस्तदा कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि शरह सूद को कम किया जाए ताकि उनकी जो है कारोबार के अंदर उनको सहूलतें फराहम हो और जो सूद कर्ज़े हैं उनके ऊपर कम सूद दिया जाए। मगर फरवरी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी हद तक के रिटेलिएट कर रही थी इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि IMF के वक्त ने जो है वो इस चीज़ के ऊपर कहा था कि शरह सूद को 13.25% से भी 14% के ऊपर लेके जाया जाए। मगर कोरोना वायरस के बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया और ये शरह सूद को 5.25% कम करने के बाद जो है वो 8% के ऊपर ले आए। तो ये सारी इस वक्त कोरोना वायरस के जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ था, इसने काफ़ी ऐसी चीज़ें भी मईशतों से करवाई जो कि एक वक्त में हमें लग रही थी कि नामुमकिन हो। तो ये शरह सूद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 8% के ऊपर चल रही है और वहीं पे डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उन्होंने इस बात का अंदिया दिया है कि आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ इस्तिलाहात की बेसिस के ऊपर जो है मजमूई तौर पर हमें कुछ बेहतरी दिखना शुरू हो गई है। ये बेहतरी के समरात हमारे को इकॉनमी में दिखने लग गए हैं। वहीं पर जब कल ये जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा काबीना के सामने, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होंगी और फिर फ्राइडे को यानी 12 जून को जो है बजट का पेश किया जाना, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें देखा जाएगा किस हद तक के मराहतें दी जा रही हैं। इस वक्त काफ़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जैसे हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है काफ़ी मराहतें दी हैं। एक एमनेस्टी टाइप की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्कीम अनाउंस की है। साथ ही साथ स्टील के ऊपर भी और कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत फोकस रहा है। IT के शोबे के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा है।
और आईटी की इस वक्त जिस तरह हमने मार्केट के डेवलपमेंट के हवाले से बात की कि इस वक्त जो है वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आईटी के अंदर 10 माह के अंदर यानी अप्रैल तक के, जुलाई से अप्रैल तक के जो है वो जो ग्रोथ हमने रिपोर्ट की है वो तकरीबन 24% के करीब ग्रोथ रिपोर्ट की है। यानी गुज़िश्ता साल जो है 870 मिलियन यूएस डॉलर की हमारे पास जो है आईटी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स हुए थे या सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई थी। वहीं पे अभी जो रवा माली साल है इसके अंदर 1 बिलियन से ऊपर के करीब जो 1 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर के करीब के हमारी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं। तो आईटी का शोबा भी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट सिचुएशन रखता है। इसके अंदर भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ी पुरुम्मीद रखती है कि आईटी के शोबे के अंदर, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक के मराहत देने का एक अंदिया रखती है। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र हमने देखा कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोरोना वायरस के थ्रेट से भी निमट रही है। खित्ते की सिचुएशन के अगर हवाले से हम बात करें तो अमेरिका और चाइना की जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, चाइना के साथ जो इंडिया के इस वक्त रिफ्ट चल रहा है, ख़ासतौर से लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, फिर इंडिया की ऊपर की जो रियासतें हैं यानी नेपाल, उसके अंदर भी एक ग्रेटर नेपाल तहरीक का आगाज़ हो गया है। साथ ही साथ आसाम की तरफ भी एक तहरीक का आगाज़ हो गया है। वहीं पर एक चिकन नेक करके एक जगह है जिसको हम सिलीगुड़ी पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे भी चाइना की एक और अमेरिका, चाइना और इंडिया के दरमियान जो है वो एक रिफ्ट जारी है। अगर हम वहाँ से थोड़ा सा मूव करते हैं तो साथ ही साथ ताइवान के ऊपर भी चाइना की गिरफ्त मजबूत होती लग रही है। तो ये पूरे खित्ते की सिचुएशन के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो दो ही पावर हमारे को सामने आती हुई दिख रही हैं, एक अमेरिका और दूसरी चाइना। यानी कोई ममालिक या तो अमेरिका का साथ दे रहे हैं या चाइना का साथ दे रहे हैं। चाइना इस वक्त बहुत पुरअज़्म तरीके से अपनी जो है स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा रहा है। चाइना जो है वो कोशिशें कर रहा है कि जिन ममालिक ने उसका साथ देना है या जिन ममालिक को वो साथ लेके चलना चाह रहा है उनके वहाँ पे ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जाए बल्कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी क्रिएट किया जाए। तो हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर ये बात करते चले आए हैं कि अगर पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का आने वाला कल किस तरीके का होगा, तो उसके ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन सारी सूरत हाल के तहत। क्योंकि एक जानिब जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, दूसरी जानिब चाइना आपके बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। इस लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो ईरान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ इस वक्त हैं। तो पूरी मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की किस तरीके से टर्न अराउंड होगी, किस तरीके से मूव होगी, चूँकि कोरोना का एक थ्रेट, तो इंटरनल थ्रेट हमारे पास इस वक्त मौजूद है, मगर इंटरनेशनल लेवल्स की जो सिचुएशन बदलती हुई सूरत हाल है वो भी पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा असर रखती है। तो आने वाले दिनों के अंदर जब ये चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती जाएंगी तो हम पता देखना ये होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना क्या स्टांस रखती है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो इस वक्त है उसको ना सिर्फ चाइना उसके पाकिस्तान के जो है वो एक दोस्ताना ताल्लुकात हैं, बल्कि अमेरिका के साथ यानी IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने एक ताल्लुकात हैं। तो इसकी बेसिस के ऊपर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, बहुत से चैनल्स के ऊपर भी ये कहा जा रहा है, बहुत से न्यूज़ पैनल्स के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त गोल्डन मौका है कि वो सालिसी का किरदार अदा करे। तो देखना यह होगा कि इमरान खान साहब किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के ऊपर चैलेंजेस हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आने वाले दिनों के अंदर फैसला करना होगा। उसी दौरान ये बजट भी अपनी एक बहुत अहमियत रखता है कि बिज़नेस कम्युनिटी और आवाम की सपोर्ट इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है इन सारी चीज़ों के लिए, कि अगर इमरान खान साहब को आवाम की और बिज़नेस कम्युनिटी की सपोर्ट मिल जाती है तो उनके लाए अमल और हिकमत अमली तैयार करने में उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो मिलेगा उसकी वजह से उनको एक बहुत बूस्ट मिलेगा अपने फैसला साजी के अंदर कि आया वो अमेरिका और चाइना के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करवाते हैं या वो आगे उनका क्या स्टांस रहता है। ये फिर आगे जाके पता चलेगा कि किस हद तक के आवाम और बिजनेस कम्युनिटी और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। वहीं पर हम दूसरी जानिब बात करें कि कोरोना जो है वो दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करता चला जा रहा है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन तकरीबन 83 डेथ्स यानी 83 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। आज के दिन में तकरीबन अगर देखें तो केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 5385 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लगभग 5500 के केसेस सेम डे में रिपोर्ट होना और 85 के करीब हमारी हलाकतें होना, ये भी एक बहुत ही बड़ा लम्हे फ़िक्र है। अगर हम टोटल देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुतासिर हैं वो तकरीबन 1,13,702 के करीब लोग मुतासिर हुए में हैं।
ये सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है। मुल्क के अंदर जो है वो ये नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अमवात की शरह बढ़ती चली जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि इस वक्त तक अभी जब तक कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं तो तकरीबन 7.5 लाख टेस्ट इस वक्त पाकिस्तान में किए जा चुके हैं। जिनमें से तकरीबन 1,13,000 के करीब लोग जो है मुतासिर, हमारे 1,13,000 लोग इस वक्त पाकिस्तान में मुतासिर हैं, जिनमें से 36,000 के करीब सेहत याब भी हुए हैं। तो ये इस वक्त बहुत ही बड़ा एक लम्हा फ़िक्र है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुए केसेस जो है ये बड़े तशवीश का बाइस हैं। पाकिस्तान को SOP मेंटेन करने के लिए 15 दिन के लिए दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। वहीं पे जो है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने इस बात के ऊपर कहा है कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पाबंद नहीं है कि वो जो है अपने मुल्क को दोबारा लॉकडाउन करे, बल्कि पाकिस्तान जो है वो अपने SOPs मेंटेन करना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो है इस वक्त इनिशियल लेवल्स पे हमने देखा कि वफाक के दरमियान और सूबों के दरमियान काफ़ी इख्तलाफ पाया जा रहा था। सूबा सिंध के अंदर ख़ास तौर से बहुत इख्तलाफ पाया जा रहा था। हालांकि सूबा सिंध की कारकर्दगी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इंडोर्स भी किया था, अप्रूव भी किया था, मगर वहीं दूसरी जानिब जो हमारे वफाक हैं वो उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन इस सिचुएशन का हल नहीं है। तो अगर हम ये सारी सिचुएशन के हवाले से बात करें तो तकरीबन सिंध के अंदर 41,000 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, पंजाब में 43,000 से ऊपर के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, KPK में 14,000, बलूचिस्तान में 7,000 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 974, कश्मीर में तकरीबन 444 और इस्लामाबाद में 5,900 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सो ये एक लम्हा फ़िक्र आता जा रहा है, क्योंकि अगर हमने इसका एक एनालिसिस किया कि अगर एक पेशेंट प्राइवेटली जाके अगर अपनी ट्रीटमेंट करवाता है या क्वारंटाइन के अंदर जाता है, तो इस क्वारंटाइन में जाने की वजह से एक पेशेंट की 14 दिन के जो अखराजात हैं वो तकरीबन लगभग 8 लाख के करीब पड़ते हैं। तो कोई भी हॉस्पिटल अगर इसके अंदर यह है कि अगर उसके पास बेड्स अवेलेबल हैं तो 8 लाख भी जमा करना एक बहुत बड़ी जो है वो लम्हा फ़िक्र है आवाम के लिए। साथ ही साथ बात करें कि अगर इसीलिए वफाक जो है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोगों से कह रही है कि इस सिचुएशन से बचने के लिए ख़ुद जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें, अपने आप को एहतियाती तदबीर के तहत जो है वो क्वारंटाइन में रखें। तो ये इसी के हवाले से हमने लास्ट टाइम न्यूज़ कवरेज की थी कि कोरोना के हवाले से जो है वो मेडिसिन काफ़ी हद तक के काम हो रहा है दुनिया के अंदर। जैसे एस्ट्राजेनिका नामी एक ब्रिटिश और स्विडिश बेस्ड कंपनी है जिन्होंने कैलक्विंस नामी मेडिसिन के ऊपर जो कि ब्लड कैंसर के लिए यूज़ होती है उसको मुतारिफ करवाया है। उसके ऊपर अभी टेस्टिंग जारी है, क्लिनिकल फेस ट्रायल के ऊपर काम हो रहा है उसके ऊपर। तो देखना यह है कि किस तरीके से वो अपना एक इम्पैक्ट रखती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। ये भी मानना है एस्ट्राजेनिका का कि ये जो मेडिसिन कैलक्विंस है ये एक ऐसे पेशेंट के ऊपर भी वर्कआउट कर रही है जो कि सीवियर इलनेस के ऊपर जा रहे हैं। तो मगर अभी इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और उसके ऊपर क्या नताइज आते हैं तो ये तो आने वाले दिनों के अंदर हमारे सामने सारी मज़ीद पिक्चर क्लियर होगी। वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस चीज़ का अंदिया दे रही है कि इसकी ट्रीटमेंट पैटर्न आ चुका है, ट्रीटमेंट पैटर्न मतलब मुतारिफ करवाया जाएगा बहुत अनकरीब। मगर बात जो इस वक्त सबसे बड़ा तशवीश की बात है कि ये कोई सस्ती मेडिसिन नहीं है। इसकी तकरीबन अगर लगभग एवरेज कॉस्ट निकाली जाए तो 2 लाख से 3 लाख के दरमियान इसकी कॉस्ट है एक इंजेक्शन की। तो ये क्या एक आम आदमी की सख्त के अंदर है कि वो ट्रीटमेंट करवा सकेगा इसकी? और अगर इसकी ट्रीटमेंट मज़ीद कैरी ऑन रहेगी तो तकरीबन आपकी 5 लाख से 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट इसकी सिर्फ कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल कर रहे होंगे इसकी जो SOP मेंटेन करके कर रहे होंगे तो एक बहुत ही बड़ा एक एक्सपेंडिचर है ट्रीटमेंट के लिए। तो आवाम को चाहिए कि अपने आप को खुद ही जो है वो आइसोलेशन में रख के और अपनी एहतियाती तदबीर को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को प्रिवेंटिव मेजर्स में रखे और आइसोलेशन में रखे, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे और इस ट्रीटमेंट के जो है वो अपने ऊपर नाफिजुल अमल करने से अपने आप को बचाने की जो भी तदबीर कर सकते हैं वो करें। क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव होने के नतीजे में जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना कोई स्टांस नहीं देती कि उस ट्रीटमेंट के ऊपर क्या अखराजात कर रही है या क्या सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पब्लिक को, वो तो बात की बातें हैं। मगर फ़िलहाल अवामुन नास को ये सोचना चाहिए कि ये कोरोना की नंबर ऑफ़ केसेस की बढ़ने की शरह जो है वो बहुत बड़ा ही लम्हा फ़िक्र है और अपने आप को प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत इस वबा से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
साथ ही साथ हम आलमी मंडी के ऊपर बात करें तो क्रूड प्राइस के हवाले से हम बात करते हैं। WTI क्रूड जो है वो तकरीबन $1.07 नीचे आने के बाद $37.87 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट जो है वो $0.91 नीचे आने के बाद $40.27 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड जो है वो तकरीबन $3.45 प्लस होने के बाद $17.25 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ऑयल प्राइसेस के अंदर भी हमारे को काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कमोडिटीज़ के अंदर भी हमारे को काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। उसकी मजमूई तौर पे वजह यह है कि चाइना के बाद जब न्यूजीलैंड के अंदर इकॉनमीज़ जो है वो इकॉनमी ओपन हुई है और दूसरी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी कारोबारी ज़िंदगी में बहाल होना शुरू हो गया है, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा हमारे को तसलसल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर प्राइसेस के ऊपर। मगर वहीं पे गोल्डमैन सैक की एक रिव्यू था जिसके अंदर ये कहा गया था कि कमोडिटीज़ के अंदर जैसे ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात की थी कि यानी ब्रेंट $43 पर बैरल के ऊपर आ गया था, ये करेक्शन फेज़ लेके तकरीबन $35 तक के आ सकता है। तो ये क्योंकि अभी इकॉनमीज़ मुकम्मल तौर पे ओपन नहीं हुई हैं, इकॉनमीज़ इस वक्त जो है वो अभी इस वक्त SOPs को मेंटेन करते हुए चल रही हैं, 100% पार के ऊपर नहीं आई हैं। चाइना जो है वो उसकी मई की जो इंपोर्ट रिपोर्ट की गई है ऑयल की, वो तकरीबन 11.3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इंपोर्ट रिपोर्ट की गई है ऑयल की, जो कि कोरोना वायरस के बंद होने से पहले, कोरोना वायरस में जब चाइना बंद हुआ उससे पहले भी 11 मिलियन के करीब चाइना इंपोर्ट कर रहा था ऑयल। तो चाइना तो इस वक्त तकरीबन फुल फ्लेज ही अपनी जो है वो कारोबारी सरगर्मियां को बहाल कर चुका है, मगर दूसरी मईशतें वो ग्रेजुअली करके अपने आप को ओपन अप कर रही हैं, जैसे न्यूजीलैंड 100% जो है वो ओपन हो चुका है। सो इस वजह से जो है हमारे को कमोडिटी प्राइसेस के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिखी है। वहीं पर सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक ये है कि जो हमारे यहाँ ऑयल की जो एक शॉर्टेज देखने में आ रही है, यानी ऑयल की शॉर्टेज के हवाले से इनिशियल हम अंदिया ये दिया जा रहा था जब ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए थे, $13-14 के ऊपर आ गए थे, तो उम्मीद ये की जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ हेज करेगी ऑयल को और फ्यूचर की बुकिंग कर लेगी। मगर वहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में जो है वो शटडाउन हुआ है, कारोबारी सरगर्मियाँ जो मुतासर हुई हैं, ऑयल की इतनी डिमांड नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे पास इस वक्त रिजर्व को मेनटेन करने के लिए हम ऑयल को बुक नहीं कर रहे। मगर अब चूंकि ऑयल एक तो अपसाइड ट्रेंड के ऊपर चला गया है और वहीं पे दूसरी जानिब इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि ऑयल के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने के नतीजे के अंदर कल वफाक ने जो है वो इस बात के ऊपर इशारा दिया था कि तकरीबन 2,14,000 करीब मैट्रिक टन के करीब जो है वो ऑयल मौजूद है। इतने वाफिर मकदार में ऑयल मौजूद होना जो 10 दिन की हमारी खपत है या 10 दिन का हमारा यूसेज है गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए, तो वो अगर मौजूद है तो फिर ये शॉर्टेज का सामना क्यों करना पड़ रहा है। अगेन हम बात कर रहे हैं कि एक और कमेटी तश्कील दी गई है, जिस तरीके से पिछले गुज़िश्ता कुछ 2 साल के टेन्योर के अंदर जो हमने देखा कि ये गवर्नमेंट पे हम समझ रहे थे कि शायद दूसरी गवर्नमेंट से मुख्तलिफ होगी, वो कमेटी अगर तश्कील देगी तो उसके ऊपर कुछ नताइज अखज़ होंगे। मगर पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि कमेटी पे कमेटी बनती चली जा रही हैं, और जो अगर लूटा हुआ पैसा जिसके क्लेम करती थी ये गवर्नमेंट, जिस मैंडेट के ऊपर इस गवर्नमेंट ने अपना आपको वोट लिए थे पब्लिक से, वो अभी तक के हमारे को कमेटी की शक्ल के अंदर पूरा होता हुआ दिख रहा है। यानी ना ही लूटी हुई रकम जो कि दावा किया जा रहा था, हम ब्लेम नहीं करते कि यहाँ पे किसी पार्टी ने कोई चीज़ ऐसा किया है, मगर मौजूदा हुकूमत इस बात के ऊपर ब्लेम करती थी, क्लेम करती थी कि पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर लेके जाया गया है, मगर ना ही अभी तक वो पैसे की कोई शक्ल पाकिस्तान के सामने आई है, ना ही कोई वाफिर मिकदार में कोई ऐसे एसेट्स पाकिस्तान के जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हों वो पाकिस्तान को मिले हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम करप्शन की एलिगेशन लगा रहे हैं किसी शख्स के ऊपर, उस करप्शन को साबित किया हो। साथ ही साथ उसी के बाद हमारे पास करंट जो बुरहान सामने आया, वो आटे का बुरहान आया, चीनी का बुरहान आया, अब ये ऑयल का बुरहान आ गया है। ये भी 1-2 दिन न्यूज़ रहेगा, उसके बाद 3-4 दिन के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, ऑयल मार्केट के अंदर आ जाएगा, ऑयल वापस अपने चलने लगेगा। मगर जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इसके ऊपर, जिसने चीनी के ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, आटे के ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, वो तो इसको वापस मार्केट में सप्लाई करके और वापस वो अपने आप को कमेटी की रिपोर्ट कहाँ जाती है, कहाँ उसका क्या नतीजा ख़ास होता है। तो ये बातें अब आवाम के लिए मजाक होकर रह गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सीरियस नोट्स के ऊपर सोचना चाहिए कि अगर कोई कमेटी तश्कील दी जा रही है तो उसके बाद उसके ऊपर लाएमल भी इख्तियार किया जाए, और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं इस गैर कानूनी सरगर्मियों के ऊपर, उसके ऊपर जो है भरपूर इक़दाम तो करे। कम से कम अभी तक कोई ऐसा इक़दाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे सामने नहीं लेके आई है जिसकी बेसिस पे हम कहें कि जिस मैंडेट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई की गवर्नमेंट जो है जिसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चार्ज संभाला था,
उसने अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ हमारे सामने लेके आई है जिसके ऊपर हम ये कहें कि वाकई में ये जो क्लेम करते थे या ब्लेम करते थे किसी के ऊपर वो सही साबित हुआ हो। तो मज़ीद इसके ऊपर देखना ये होगा कि किस तरीके से इनका स्टांस, क्या ये भी यही रहता है कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद कमेटी बना दी जाएगी और इसके ऊपर मज़ीद इंकशाफात किए जाएंगे और इंकशाफात करने के बाद को इसका नतीजा अखज़ होगा कि नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है PTI गवर्नमेंट को, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि अगर इसके ऊपर नहीं काम करेंगे तो आवाम का शायद कॉन्फिडेंस से लूज़ कर दें आने वाले दिनों के अंदर। सो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।